Hello everyone, this is Ritu and welcome to study more knowledge। आज हम ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम इस वाले वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक्स को जानेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ों को समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्पेसिफिकली इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, विशेष रूप से एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में। इसको हम मैप में देख लेते हैं। जो ये मैप देख रहे हैं हम, ये अर्थ का है। ये पूरी अर्थ एक तरह से दिखाई गई है। इसमें अगर पृथ्वी को हम 20 से काट दें, पृथ्वी को अगर हम 20 से काट देते हैं, ये आपकी ज़ीरो इक्वेटर, इस रेखा को ज़ीरो इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री। इसके और भी नाम हैं, जैसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। दरअसल ये काल्पनिक रेखा है। ये पृथ्वी पर ऐसी कोई लाइनें नहीं बनी हुई हैं। ये मैपिंग के लिए ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। तो इस ज़ीरो इक्वेटर से जो ऊपर का भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये है भारत की स्थिति। और अगर बात करें देशांतर की, तो यहाँ से 20 से ये 0 डिग्री देशांतर गुजरती है और ये भी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, पश्चिमी देशांतर और ये पूर्वी देशांतर। तो भारत पूर्वी देशांतर में है। जो ये वर्टिकल लाइन है, ऐसे ही ये बाकी लाइनें भी खींची गई हैं। इनको हम देशांतर लाइनें कहते हैं। जो वर्टिकल हैं इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं और जो ये हॉरिजॉन्टल हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लेटी हुई मतलब लेटीट्यूड। और जो ये वर्टिकल है इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो भारत की जो अवस्थिति है वो आपकी उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये पूरा एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, ये दक्षिण बिल्कुल नीचे हो गया ना, तो ये दक्षिण भाग में है और मध्य भाग में है। दक्षिण मध्य भाग में एशिया महाद्वीप के भारत की स्थिति है। लोकेशन हो गई इसकी। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। 32,87,236 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यानी कि भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां है। तो फर्स्ट नंबर पे है रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। 7वां हो जाएगा भारत। और भारत जो भी भूभाग है, पृथ्वी का जो भूभाग है उसका 2.43%
उसमें हिस्सेदारी है भारत की। जो भारत की कुल भूमि है 15,200 किलोमीटर है। मैप के थ्रू से समझते हैं। ये है भारत। तो इसका 7वां स्थान है। सबसे पहले पे आता है रशिया, फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आता है कनाडा। थर्ड पे आता है चाइना, ये हो गया चाइना। फोर्थ पे आ गया अमेरिका। फिफ्थ पे आ गया ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ पे भारत। तो ये 7वें नंबर पे भारत आ जाएगा। अब जो भारत की कुल भौगोलिक सीमा दी हुई है 15,200। भौगोलिक सीमा मतलब ये वाली, ये जो आपकी नीचे वाली जो सीमा है, ये वाली आपकी समुद्री सीमा है, लेकिन ये वाली आपकी भौगोलिक सीमा है जो ऊपर ये भूमि में है। और भारत के पश्चिम में अरेबियन सी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अरेबियन सी है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। विद एन एरिया ऑफ 32,87,236 स्क्वायर किलोमीटर, India is the 7th largest country of the world. The 6 largest countries of the world in decreasing order are Russia, Canada, China, USA, Brazil and Australia. India accounts for about 2.43% of the total geographical area of the world. India has a total land boundary of about 15,200 किलोमीटर। जो इंडिया की जो बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर है, जो लैंड बाउंड्री है। यहाँ पर लैंड बाउंड्री की बात हो रही है। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया stretches along the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west. जैसा कि मैंने आपको भी बताया, पश्चिम में अरब सागर है, अरेबियन सी है और पूर्व में बे ऑफ बंगाल है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात। ये जो गुजरात है हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट मतलब जो पश्चिम का सबसे अंतिम शोर है। पश्चिम का सबसे अंतिम शोर है गुजरात और पूरब का सबसे अंतिम शोर है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सूरज निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो इससे क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में टाइम में 2 घंटे का अंतर है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो जाएगी 5 बजे, लेकिन गुजरात में सुबह होगी 7 बजे। दोनों के टाइम जोन में भी अंतर है, पूरे 2 घंटे का अंतर है। टाइम जोन के बारे में हम ये अभी देखेंगे। देखिए टाइम जोन ये है हमारा, जो ये मानक रेखा है भारत के बीच से जा रही है, ये मानक रेखा, ये हमारी इंडिया की मानक रेखा है। ये क्या होता है कि ये काफ़ी लंबी दूरी होने के कारण
अगर एक ही समय रखेंगे, नहीं, अगर ये आपका ईस्ट में कोई और समय हो रहा होगा और आपका वेस्ट में कोई और समय हो रहा होगा, तो उसमें तालमेल नहीं बैठ पाएगा टाइम में। तो इसके लिए मानक रेखा बनाई हुई है कि इसके हिसाब से टाइम डिसाइड होगा। वही टाइम आपका पूरब में भी होगा, यानी ईस्ट में भी होगा, और वही टाइम आपका वेस्ट में भी होगा। तो ये मानक रेखा ही डिसाइड करती है कि क्या टाइम होगा। ये मानक रेखा आपकी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से जाती है और ये आपकी 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला आपका हो गया यूपी, उसके बाद हो गया आपका एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो ये आपकी 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप चाहे तो इसकी कोई ट्रिक्स भी बना सकते हैं याद करने के लिए, पर इजी है। आप नॉर्थ से साउथ का क्रम देख लीजिए तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको स्टेट्स वगैरह याद होंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। राजस्थान के जैसलमेर की तुलना में सूर्य अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे पहले उगता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह पहले हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जब ये पृथ्वी पूरब में आएगी तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह हो जाएगी और उसके 2 घंटे बाद राजस्थान में सुबह होगी। अब आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण तक मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है। इसको मैप में समझते हैं। इसी मैप में देख लेते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हैं गुजरात, यहाँ पर ये गुजरात है और ये जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है इसको ग्वारमोता बोलते हैं। ये आपका पूर्वी पॉइंट है, इसको किबिथु बोलते हैं, किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है, और ग्वारमोता गुजरात में है आपका। तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपकी दी हुई है 2933। ये आप चौड़ाई बोल सकते हैं इसकी, और जो इसकी लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। ये आपका सबसे नॉर्थ पॉइंट है आपका इंद्राकोल, और आपका ये कन्याकुमारी तक आपकी जो इसकी लेंथ है 3214 किलोमीटर है। इसके बाद आती है भारत की तटरेखा। जो तटरेखा है इसकी मुख्य भूमि की तटरेखा है 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों को मिला दिया जाए जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, तो इन सब के सहित होगी 7516 किलोमीटर। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, ये सारी तटरेखा है जो गुजरात से लेके आपकी बनती है, और
ये आपकी जो कुल तटरेखा है यहाँ तक, इसकी बात की जा रही है। और अगर यहाँ की भी मिला दी जाए, लक्षद्वीप, ये हमारे द्वीप हैं, और ये है अंडमान निकोबार, यहाँ पर आएगा अंडमान निकोबार। तो अगर द्वीपों की मिला दी जाए तो आपकी बनती है 7516 किलोमीटर। और सिर्फ अगर इंडिया के मैप में अगर देखा जाए, जो अभी हमने देखा है, अगर सिर्फ ये वाली देखी जाए तो ये आपकी होती है 6100 किलोमीटर। अब इसके बाद करते हैं भारत की क्षेत्रीय सीमा। आगे समुद्र से 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुई है। समुद्री सीमा की बात कर लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक होगी। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये है आपकी समुद्री सीमा। ये जो समुद्री सीमा आपकी दी हुई है, ये आपकी 200 किलोमीटर तक की दी हुई है। लेकिन इससे पहले भी कोई जानकारी है जो मैं आपको दे दूं। अगर अब बात करें इंडिया के मैप की, ऐसे ही बना देते हैं। मान लीजिए ऐसे ही कटी फटी तट रेखा है, तो इस कटी फटी जो तट रेखा है, इसमें मेज़रमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से तट को माने, कहाँ से नापा जाए, ये समुद्र की दूरी कैसे नापी जाए। तो इसके लिए एक आधार रेखा खींच दी जाती है इस कटे फटे तटों के किनारे को मिलाने के लिए। तो ये आपकी हो गई आधार रेखा। अब इसके बाद 12 समुद्री मील तक आपकी होती है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा में भारत सरकार को पूरा अधिकार होता है, जो भी अपने काम करने हैं उसका अधिकार होता है। पोर्ट वगैरह बना सकते हैं, बंदरगाह बना सकते हैं, और संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। जैसे जो भी खनिज लवण आपके समुद्र में दबे होते हैं उनका दोहन कर सकते हैं, पेट्रोलियम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता आपका 24 समुद्री मील, 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल्स। 24 समुद्री मील आपका होता है संलग्न क्षेत्र। ये सब इसी के अंदर आ रहा है, इसी के अंदर ही है अभी। ये टोटल आपको 200 दिया हुआ है। तो 24 किलोमीटर तक संलग्न क्षेत्र होगा। यहाँ तक नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है। इसमें भी भारत सरकार का अधिकार होता है। उसके बाद होता है ये 200 मील, 200 समुद्री मील। इसमें भी भारत सरकार संसाधनों का दोहन कर सकती है, या अपने कोई आपका नाभिक के परीक्षण होता है वो कर सकते हैं, क्योंकि नाभिक के परीक्षण जो होता है वो बस्तियों से दूर होता है। तो हम 200 समुद्री मील तक नाभिकीय परीक्षण भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अधिकार होता है। ऐसे ही आपका ये द्वीपों का भी आपका ये दूरी मानी जाती है 200 समुद्री मील तक। वहाँ पर हम परीक्षण वगैरह कर सकते हैं, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। जो भी हमारे खनिज आपको निकालने हैं, पेट्रोलियम निकालना है, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज ज्योग्राफी का इतना हो गया है। बाकी आप देखिए, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में आप एक बार देख लेते हैं। द सन राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश अबाउट 2 hours अर्लियर एज़ कम्पेयर टू जैसलमेर इन राजस्थान। जैसलमेर के कंपैरिजन में अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज़ होता है वो 2 घंटे पहले हो जाता है। और मैक्सिमम लेंथ जो मेनलैंड की है, मैक्सिमम लेंथ जो मेनलैंड की है वो है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर।
जो मैक्सिमम लेंथ है इसकी मेनलैंड की ईस्ट टू वेस्ट, ये थी आपकी नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ऐसे नॉर्थ से साउथ तक की। और जो आपकी 2933 किलोमीटर है, ये है आपकी ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक ईस्ट टू वेस्ट। जो कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर है जो कोस्ट लाइन है। सिर्फ जो तटीय आपकी रेखा है, जो जलीय सीमा है वो आपकी 6100 किलोमीटर। और अगर आपका द्वीपों को मिला दिया जाए, यानी आइलैंड्स को मिला दिया जाए, तो 7516 किलोमीटर बनता है। और बाकी हमारी बात हो गई है, समुद्री सीमा के बारे में हमने बात कर ली है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आपका अवस्थिति और विस्तार का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट जो इसका बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।